शरीफ टीचर का अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? कमीज कमीज तो पहनी हुई है इससे बस बड़ी। यही कमीज है वहाँ पर। वो वाले टीचर का पूरे स्कूल में नाम होगा कि ये वाले टीचर जो है ना छुट्टी नहीं करती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे नहीं समझ आता कि टीचर्स को जो है वो हंसने वाले बच्चों से क्या प्रॉब्लम है आखिर। टीचर से समझ में आ रही है। एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो हमारा ग्रुप वो होता है जिनकी ना लड़ाई सुबह रह गई थी और वो लोग अपनी लड़ाई कंप्लीट करने लग जाते हैं। आप लोगों को शायद स्कूल लाइफ में जितने कांड कर सकते हो ना भाई सब उतने कर लो। क्यों? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज मी मुजेबा एंड यू आर वाचिंग मुजेबा रिएक्ट्स। आप लोगों ने कभी ना कभी, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, हर किसी ने जो है ना स्कूल लाइफ तो जरूर एक्सप्लोर की होगी। स्कूल लाइफ में आप लोग जरूर रहे होंगे। हो सकता है कई लोग अभी भी अपनी स्कूल लाइफ में और हो सकता है किसी ने छोड़ दी और वो कॉलेज लाइफ या फिर दूसरी लाइफ में चले गए हो। बट आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ छोड़ दिया या फिर अभी भी अपनी वो स्कूल लाइफ में ही है, सबके लिए बहुत मजे की होने वाली है। क्योंकि अगर आप लोग अपने स्कूल को याद कर रहे हैं सो आज की वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है, चटपटी भी होने वाली है, फनी भी होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने चाह रही हूँ स्कूल लाइफ के कुछ फनी सी मोमेंट्स जो कि ऑलमोस्ट 99% लोगों ने जरूर अपनी लाइफ में जो है वो एक्सपीरियंस की होंगे। सब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हुआ होगा। सो वीडियो काफी मजे की, इंटरेस्टिंग और चटपटी सी होने वाली है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो इंतजार किस चीज का, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट हो चुकी है वीडियो। लिखा है टीचर ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब एकदम रियल बात है ये। आज तक मेरी लाइफ में तो ऐसे हुआ, मुझे जो टीचर्स ने बताया ना कि बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आने ही आने, ये आप लोगों ने जरूर करने हैं। पेपर में वो क्वेश्चन आज तक नहीं आया। आज तक वो वाला क्वेश्चन है पेपर में नहीं आया है। और जिनको हम लोग छोड़ देते हैं कि भाई ये फजूल है, क्या आने नहीं, और वही जो आगे पेपर में आए होते हैं। आज तक नहीं हुआ कि टीचर ने कहा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, और वो आया हो ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा कोई दूसरे पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते जो हमने देखे भी नहीं होते। खैर आप लोग बताएं, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं, आगे देखते हैं। मैंने शरीफ टीचर का अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? कमीज कमीज तो पहनी हुई है इससे बस बड़ी। यही कमीज है वहाँ पर। अच्छा ये भी एकदम सही बात है कि जब भी कोई ऐसी टीचर हमारी क्लास में आती है ना, लाइक जो थोड़ी इनोसेंट होती हैं एंड वो थोड़ी पोलाइट होती हैं, तो बच्चे आगे से उनको ये नहीं कहते कि टीचर आप ये कैसी हैं, ये है वो आगे से टीचर इस तरह से बिल्कुल इस तरह मजाक करते हैं। खैर सिर्फ लड़के नहीं करते, लड़कियां भी इस तरह से टीचर्स के साथ, बट वो दूसरे हमें में करते हैं कि टीचर आप कैसी हैं, ये है वो है। हम लोग भी टीचर्स के साथ जो है ना, यानी कि स्टूडेंट्स जब भी कोई शरीफ टीचर ऐसे देख रहे हैं तो उनके साथ ऐसे ही मजाक करते हैं, क्योंकि वो टीचर को ज्यादा पोलाइट ले लेते हैं, बट कितना लेना भी नहीं चाहिए। खैर आगे देखते हैं। तो ध्यान में देख लिया सारी बात। अच्छा तो ये जो बात है ना, आई गेस दिस इज द, ये एकदम रियल बात है। कोई अगर आप लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में इस तरह से ना करते देन आप लोगों का फ्रेंड ग्रुप वो रियल है ही नहीं है। आप लोग अच्छे दोस्त हैं अगर आप लोग इस तरह से नहीं करते। हम लोग, आप लोग सोचते होंगे कि लड़कियां ऐसे वैसे नहीं करते, बट लड़कियां भी ऐसे करती हैं कि ना हम लोग जो है ना, लड़के अपनी दोस्ती को बड़ा समझते हैं कि हम भाई भाई हम ऐसे हैं। लड़कियों की दोस्ती नहीं लड़कों से ज्यादा वो होती है। हम लोग भी फुल बहने भाई बने होते हैं एक दूसरे के। और इस तरह से ना कभी इस तरह से अपने कोई पैसे लाना भूल गए इस तरह से, तो किसी दूसरे बंदे के हाथ में अपने पैसे ऐसी कोई चीजें, फिर पूरा जो ग्राउंड है ना हम लोगों ने पूरे स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। चाहे वो जो ब्रेक टाइम है हमारा अप हो गया, हमने नहीं देखना, अब हम उस पूरे चक्कर जो है ना लगा के खुद भी थक जाते हैं। बट आई गेस ये मेमोरीज बन जाती हैं, बाद में जाके चीज बहुत ज्यादा थी एंड मजा बहुत आता है। खैर आप लोग बताएं, आप लोगों ने ऐसा किया है नहीं, आगे देखते हैं। एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, जो अब तक जितने भी मैथ के टीचर्स मिले हैं ना, भाई मैथ के जो भी टीचर्स होते हैं, पता नहीं सारी मैथ के टीचर्स एक जैसे होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती, वो जल्दी छुट्टी, वो वाले टीचर का पूरे स्कूल में नाम होगा कि ये वाले टीचर जो है ना छुट्टी नहीं करती, या फिर ये वाले टीचर्स रेगुलर आती हैं एंड वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। एंड यही जो है ना ऐसी टीचर हमेशा मैथ की मिली है। एंड मैथ के टीचर का एक नाम होता है कि ये जो टीचर है ये छुट्टी नहीं करते, एंड वो वाकई नहीं छुट्टी करते। एंड कभी ऐसा करिश्मा हो ही गया, टीचर छुट्टी कर गए, फिर हमारे जो क्लास के एक बच्चे से जाके स्टाफ रूम चेक करके आना कि भाई टीचर नहीं आए, और हम सब ने फुल हो रहे हो ना कि यो ब्रो टीचर नहीं आए आज। मैथ की टीचर एब्सेंट हो गई है, एंड मैथ की टीचर होती बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनसे जो है ना सबको डर ही लग रहा होता है। तो वो जिस दिन नहीं आई होती उस दिन खुशी की इंतहा होती है। ये नहीं कि हमें वो टीचर अच्छी नहीं लगती, मतलब अच्छी लगती है, मतलब कि वो होती ऐसी है। शायद टीचर वैसे सारी अच्छी होती हैं, बट मैथ की टीचर जो है ना उनके साथ हमारा कुछ नेक्स्ट लेवल का प्यार होता है कि जिस दिन वो छुट्टी पे होती है हमें ज्यादा खुशी हो रही होती है। खैर आगे देखते हैं। ये वही एकदम सही बात है, ये इन्विजिलेटर को पता नहीं क्या है, ऑटोग्राफ लेनी सब, ये एकदम सही बात है। अच्छा, हम लोग बोला क्या करते हैं कि हम लोग की जब कोई हमारा पढ़ने को दिल नहीं ना कर रहा, ये जिस दिन हम लोगों ने लेसन नहीं याद किया होना, तो हम लोगों ने पूरी क्लास से पूछना है कि आपने सब याद किया, आपने किया, तो उन लोगों ने बताना है कि भाई हमने भी लेसन याद किया। तो हम लोग सोचते हैं प्लानिंग बनाओ आज टीचर के साथ हम कौन सी स्टोरी खोल के बैठेंगे, या फिर क्या ऐसा वैसा करेंगे टीचर हमसे लेसन ना सुने। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों ने वाकई लेसन याद किया होता और टीचर को ना जो है कुछ आ जाता है, टीचर रहम दिल हो जाती हैं, तो वो अपने कोई लाइफ की स्टोरी सुनाने लग जाती हैं। एंड इतनी इंटरेस्टिंग उस टाइम में वो स्टोरी लग रही होती है ना, क्योंकि हमें अपना टाइम वेस्ट करने में मजा आ रहा होता है। हम लोग पहले घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं कि बस टाइम निकले और ये हो जाए वो हो जाए, और जो है ना टाइम वेस्ट हो जाए, बस टीचर हमसे जो सा लेक्चर हो रहा है उसके बारे में ना कुछ पूछ लें। एंड वो टाइम जो होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का ही होता है। आगे देखते हैं। क्लास एंड बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, बट हम थोड़े डिफरेंट हैं। हम लोगों को होता है कि पूरा स्कूल चला जाए हम लोग एंड पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग की बातें नहीं खत्म हो रही होती। हमारी जो है ना सारी बातें शुरू ही जब क्लास का एंड हो जाता है ना तब शुरू होती हैं। तो इस वजह से जो है ना हम लोग को होता है कि हम लोग फुल जब सारी क्लास जा रहे हो तो धक्का मुक्के लगाई होती है, हमने जाना आगे, हमने जाना। हमें होता है कि पूरा स्कूल चला जाए, हम लोग एंड पे आराम से निकलेंगे, और हम लोग ने आराम से टीचर का जो है ना टेबल वगैरह उसके ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि क्लास में टीचर तो होती है, इस टाइम पे चल जाते हैं सब। और बैठ के हम लोग की सही जो गॉसिप है ना वो उस टाइम पे स्टार्ट होती है। एंड गेट पे निकलते तक हम लोग एंड तक उसका हाथ नहीं छोड़ते, ये भी ऐसे हुआ वैसे हुआ। असल गॉसिप तब स्टार्ट होती है, मजा ही तब आता है। तो हमें होता है कि हम लोग जो है ना लास्ट में निकले, बट टीचर जो है ना वो आधा घंटा पहले क्लास चल जाए, हमें ये होता है। खैर आगे देखते हैं। दिस इज सो रिलेटेबल, हर कोई ऐसे करता है। जिसके पास बुक नहीं है वो अपने बाजू वाले में से देख सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक्चुअली सर हाँ भैया, ये मुझे भी नहीं समझ आता, पता नहीं ये मुझे नहीं समझ आता कि टीचर्स को जो है वो हंसने वाले बच्चों से क्या प्रॉब्लम है आखिर। हम लोग और क्या इस तरह सीरियस होकर आपसे बात करें वो ठीक होगा। हम लोग जो है लाइक आपसे खुश मिजाजी से थोड़ा सा हंस के देख भी रहे हैं या हंस रहे हैं, तो आगे से टीचर बच्चे की इंसल्ट करना शुरू कर देंगे। भाई क्या आप हंस के रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, वो ही कर रहे हो। वैसे तो मेरी जो है वो आदत है कि मैं जो है वैसे हंस के बात करते फजूल वैसे से। बस एक दफा जो है ना एक टीचर थी, तो उनके साथ ना इस तरह से पता नहीं क्या मैं कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बट उन्होंने बस ये बोला कि बेटा आप हंस क्यों रही हो। उसके बाद से वो एक बार जो है ना वो दिल पे ऐसे लगे। उसके बाद मैंने उसकी टीचर की तरफ, चाहे टीचर मस्त चौक मारी, उन टीचर की तरफ मैंने हंस के नहीं देखा कभी। भाई मैं अगर टीचर कोई भी वहां तक मेरी वीडियो पहुंच जाए तो मेरा उनसे सवाल है कि आखिर आपको हंसने वाले बच्चों से प्रॉब्लम क्या है, वो आखिर क्या कर रहे हैं ऐसा। वो आपकी तरफ हंस के देख रहे हैं, ठीक है, हंस के देख रहे हैं, आपको जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको मूड खराब है आप हमारी हंसी देख के खुश हो जाएं, एंड आप लोग आगे से चिल्लाते हो पूरी क्लास के सामने उनके इंसल्ट करते हो कि आप जो है बेटा हंस रहे हो। कुछ लोगों को बीमारी होती है, आप सीरियस सिचुएशन में हंसेंगी। कुछ क्लास में भी आपको आसपास बच्चे मिलेंगे
जिनको लिटरली जो है ना वो टेस्ट के लिए उनको आया नहीं, उनको क्लास से बाहर निकाला जा रहा है एंड वो फिर भी दांत निकाल रहे हैं, और उस बात पे जो दांत निकालने वाली बात है उस पर उनको ज्यादा मार पड़ती है। तो भाई हम हंस रहे हैं, अब हम लोगों को जो है वो हमारी सिचुएशन बुरी जा रही है, बट अब हम हंसेंगे तो हमारी जो है वो थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो आप लोग हंसते दो ना हमें, बाद में भी तो आप लोगों ने हमें डांटना मारने उससे हमारा मूड और खराब करना है, तो थोड़ा सा अच्छा रहने तो आप लोगों को टीचर्स को पता नहीं हंसने वाले बच्चों से आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। आगे देखते हैं। एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो है ना क्लास में आपके स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पे भी कोई ना कोई टीचर जरूर ऐसी होती हैं जिनको ना आप लोग सीरियस नहीं लेते। सीरियस से मुराद ये नहीं कि आप लोग जो है उनको पता नहीं क्या समझते हो कि टीचर नहीं है, ये नहीं। वो टीचर जो है आपके साथ है, इस इधर वीडियो में जो है वो थोड़ा दूसरे वे में दिखाया गया, बट मैं दूसरी बार बता रही हूँ कि कुछ टीचर होते हैं वो ना लाइक बहुत अच्छे होते हैं, वो इस वे में कि वो हमेशा जो है ना हंसते मुस्कुराते आराम से बात करते हैं, एंड लेसन ना भी आया हो तो बच्चों को आगे से उठ के जो है ना स्टिक से मारने लग जाते हैं। वो बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, आप अभी बैठ के कर लो या फिर आप कल कर लेना, इस तरह से बोलते हैं। तो एक तरफ दूसरी टीचर होती है जो कि बोलती है कि किया तो क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर हमें ये कहते हैं ना कि बेटा कोई बात नहीं, आप अभी बैठ के कर लो, अभी मैं फ्री हूँ, आप अभी क्लास में आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देती हूँ, आप अभी काम कंप्लीट कर रहे हो, हम लोग उस टीचर की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो दूसरे टीचर की जो है हमें ज्यादा स्ट्रिक्टली वो करती है, क्योंकि वो अपनी जो है ना, वैसे हमें सब टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट वो हमें रिस्पेक्ट दूसरी वे में हमसे ले रही है, हमें मार पीट के। और एक तरफ दूसरे टीचर है जो कि इतनी अच्छी पोलाइट होती है। मैंने जो है ना अपने एक्सपीरियंस में ये देखा, कुछ हमारे क्लासमेट्स होते हैं जो कि लाइक बैक बेंचर्स होते हैं, एंड उनके साथ एक टीचर बहुत स्ट्रिक्टली रह रही है। वो तो वैसे पहले ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली रह रही है तो उनमें ईगो भी यहाँ का नहीं वहाँ इंतहा का होता है। तो वो लोग कहते हैं कि छोड़ो भाई, ये टीचर हम लोग को मार खा नहीं कहता था, हमने पढ़ना ही है। एंड दूसरा वो टीचर होती है जो कि उनके साथ पोलाइटली इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करती है कि बेटा कोई बात है, आप अभी याद कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हम लोग उस टीचर के साथ एक तो अटैच भी होता है, हम उस टीचर की बात ज्यादा अच्छे तरीके से मानते हैं, क्योंकि मैं अपनी वो स्कूल लाइफ में रह चुकी हूँ। और जो है ना मैंने देखा कि जो हमारी क्लास के बैक बेंचर्स होते थे ना, लाइक वो लोग ना दूसरे टीचर्स की बात इतनी नहीं मानते थे। जब कोई टीचर क्लास में नहीं थी ना होती तो वो हम लोग को ये बोलते होते थे कि अब जो है ना हम लोगों ने इस टीचर का काम तो करना ही नहीं है। जो टीचर हमें इस तरह से बोल के गई है ना कि ये जो टीचर बहुत अच्छी हैं, या फिर ऐसे बोल के गई हैं, हम लोग इनका काम करेंगे आराम से। और मैं कहती थी कि अगर सारे टीचर्स ऐसे हो तो भाई जो बैक बेंचर्स है वो भी टॉपर्स बन जाए। टीचर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बच्चों में दिखाने लग जाते हैं, एंड बच्चे आगे उनका उस स्टेज में होता है, उनका ईगो लेवल ऊपर होता है और ऊपर हो जाता है, तो वो ज्यादा जो है ना वो निल हो जाते हैं। खैर मुझे लगता है कि टीचर्स को सबसे पोलाइट बिहेव करना चाहिए। एक तो ये कि हम लोग टीचर से अटैच होते हैं, वो हमारे फेवरेट टीचर भी बन जाती हैं, और हम लोग जो है उनको दिल से दुआएं भी देती हैं, और हम लोग उनका काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई टीचर मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उनको कहूंगी कि प्लीज बच्चों से बहुत पोलाइटली रहें, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं और बच्चों की दुआएं भी जल्दी लगती हैं। मैं किसी टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, सारे टीचर्स की मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। और मैं ये कह रही हूँ कि जो स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं ना, जो वो ऐसा वैसे कहते हैं तो हमारे मुंह से भी ऐसे वैसे पास दिल में ही जाए निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी टीचर है, हम लोग उनको इतनी दुआएं देते हैं, लिटरली इतनी दुआएं देते हैं कि वो सारी उम्र ऐश करेंगे। हम लोग ऐसी दुआएं देते हैं उनको। कोई टीचर हमें, या फिर हम लोग एग्जाम दे देते हैं, कोई सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर हमें अच्छी मिल गई है ना, हम उनको भी दुआएं देते हैं, और कोई ऐसी वैसी मिल गई है तो फिर वो उसका हम उल्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को अपने सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मैं कोई केयरिंग नहीं करती। मैं आपको सारे स्टूडेंट्स का हाल बता रही हूँ कि वो लोग जो है ऐसे टीचर को ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे टीचर को ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं। फिर आगे देखते हैं। सर फैन ऑन करूं? अरे इधर का बंद कर, इधर ठंडी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है। अच्छा मेरी जैसी हो तो मैं छोड़ के आ जाए भाई। एक सेक्शन बने होते हैं ना फैंस के, तो एक सेक्शन कहना चलाओ, दूसरा सेक्शन कहना बंद करो। जो वो चला रहा था वो कंफ्यूज कर रहा था लिटरली। अच्छा ये बड़ा वो मुझे लगता है कि सब
कभी कभार ऐसे लेक्चर्स होता है कि हमें जो है ना वो नींद आ रही होती है और लिटरली हम सो ही रहे होते हैं, बस जो हमारा साथ हमारा पार्टनर बैठा होता है ना उसके साथ पे गंदा गिराना बाकी होता है, बाकी हम सो ही रहे होते हैं, हमारे दिमाग में नींद चल रही होती है। लेकिन जैसे ही कोई टीचर आई कांटेक्ट बना लेता ना एकदम से ना पता नहीं क्या अंदर से क्या निकला था, एक्टिव हो जाता है इंसान ऐसे, और टीचर से जी जी जी। अब चाहे हमें पता भी नहीं है कि टीचर टॉपिक की बात कर रही है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सी क्लास चल रही है, कौन सा लेक्चर है, कौन सा हमें टीचर है, और हमने बस करना जी 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 बिल्कुल ऐसे ऐसे, और यानी कि फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। खैर ये तो हर किसी के साथ जरूर हुआ होगा लाइफ में, सारों ने ऐसे ही किया होगा। खैर आगे देखते हैं। बिल्कुल सही बात है जी जी, नो नो टीचर क्या नहीं सही है बिल्कुल सही बात है। एक बंदा होता है जो कि ना टीचर का ध्यान रख रहा होता है ये हमारे ग्रुप की बात हो रही है। एकदम बड़ी टीचर से शुरू कर रही है। ये पेपर में तो नहीं आएगा लेकिन आपने कबूल हुआ है। बिल्कुल सही बात। कुछ अच्छा ये एकदम सही बात है कि जब भी किसी क्लास को टीचर ये क्या की जाती है ना कि बेटा जो है वो ध्यान रखना, अभी मैं 5 मिनट में पानी पी के आऊंगी, फिर मुझे मैडम ने बुला लिया, मैं ऑफिस में जा रही हूँ या स्टाफ रूम में एग्जाम जा रही हूँ, बस 5 मिनट बेटा, ये आप लोग ना शोर ना करना, ये जो काम कर गई है वो ही करना। भाई मजाल है आज तक किसी स्टूडेंट ने ऐसे किया हो, चाहे टीचर जो है किसी मॉनिटर को या फिर उस प्रीफेक्ट को खड़ा कर दे ना, तो फिर वो बात अलग होती है। और कुछ बच्चे होते हैं जो उनके भी नहीं मान रहे होते, लेकिन कुछ क्लासें होती हैं कि जिनको ना टीचर क्लास से बाहर निकली है, एंड भाई साहब एक वो हमारा ग्रुप वो होता है जिनकी ना लड़ाई सुबह रह गई थी और वो लोग अपनी लड़ाई कंप्लीट करने लग जाते हैं। आधी क्लास होती है वो क्लास से बाहर निकल गई अभी, तो टीचर है स्टाफ रूम में, चाहे मैम कैमरे से हमें देखती रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और आधी क्लास बाहर निकल गई है। आधी क्लास खड़ी होके मॉनिटर के अलावा सारे रोक झाड़े हैं, तुम चुप क्यों नहीं कर रही। आधी क्लास जो है वो जाके अपने खुद ही नाम बोर्ड पे लिखी जा रही है, हम टीचर को दिखाएंगे, और आधी क्लास आर्गुमेंट कर रही है बोर्ड से साइड पे हो जाओ, हमें नजर नहीं आ रहा ये वो, और आधी जो है गॉसिप कर रही है, आधी क्लास लंच कर रही है। इस तरह से जो है ना वो चालू होता है, हर क्लास में यही चालू होता है। और आधी जो है वो जा रही होती है मैं अपनी बहन से ये ले आऊँ, मैं अपने भाई से ये ले आऊँ, एंड ऑल दैट, ये सब सीन चल रहा था। कर आगे देखते हैं। मजा वैसे बहुत आता है भाई सब, स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ इन द वर्ल्ड। आगे देखते हैं। कुछ और अपना कहना, कुछ और अपना कहना, बिल्कुल कुछ और अपना कहना, दिल में दबा के रखना। सब स्टूडेंट्स की इनर वॉइस यही होती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जब टीचर ऐसी वैसे की बात करती है ना कि आप में से किसी की आवाज ना आए, अब जब हम ज्यादा शोर कर रहे हो, वरना मैं आप क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ये कर दूंगी, भाई सब पता नहीं क्या उस टाइम पे, या तो हमें बातें ज्यादा करनी है या हमें उस टाइम पे हंसी ज्यादा आ रही होती है। और अगर आप लोगों के साथ जो आपका बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ, आपने उसकी शक्ल देख ली है और आप बैठे भी फर्स्ट बेंच पे और सामने आपकी टीचर बैठी है, फिर भाई साहब आपकी फील्डिंग एक 100% सेट है। और अगर आपका बेस्ट फ्रेंड ऐसे आपको कहते हैं कि टीचर के शूज देखना जरा फिर जो हंसी आपकी छूटनी है ना, वो हंसी आपकी ना टीचर की डंडे भी नहीं जो है ना वो बंद करवा सकते। और ये जो है मोमेंट आई गया सबके साथ होती है। आगे देखते हैं। ये मैथ्स की बुक है ना, हाँ इसको खोलो कैसे ही होता है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। चेक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम लोग जो है ना ज्यादा छोटे होते हैं ना, तो हम लोग की लाइफ में बहुत डिसिप्लिन होता है। हम लोग को होता है कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो हमारे बैग में ज्योमेट्री होनी चाहिए, साइन नोटबुक्स पूरी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एंड ऑल दैट। बहुत डिसिप्लिन बच्चे होते हैं हम। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम लोग ज्यादा केयर करने की बजाय केयरलेस हो जाते हैं। एंड जब ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं तो क्योंकि हम जब बड़े होते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि पढ़ाई तो भाई साहब होती रहेगी, जो लाइफ है नहीं बाद में नहीं आनी, तो जितनी मेमोरीज हो सकते हैं उतनी मेमोरीज बना लो। तो इसलिए मेमोरीज बनाने के चक्कर में हम लोग बस पढ़ने तो हम लोग स्कूल जाते नहीं है, ऐसे करते। तो हम लोग जो है मेमोरीज बनाए जाते हैं, तो कई मरतबा पेन बैग सब कुछ ही जो है वो घर भूल जाते हैं। एंड कभी कभार अचानक से टीचर
याद हो जाता है, ओहो आज तो मेरी नोटबुक्स भी चेक करनी थी, और फिर पूरी क्लास खड़ी होती है और उसमें से एक बंदा होता है जो ना पेन लाया और वो बैग भी घर भूल गया। तो ये भी जो है ना मोमेंट बड़ी यादगार सी बन जाती है। एक पेज फाड़ के किसी से देना कि प्लीज दे दो, आज का काम करने दो, एक्स्ट्रा पेन मांगते रहना पूरी क्लास से, ये भी जो है ना वो बड़ी अच्छी मूवमेंट बन जाती है। खैर लेकिन हम लोग को जो है ना अपनी सारी चीजें पूरी करके स्कूल जाना चाहिए और स्कूल वापस पे जो है ना वो सारी चीजें करके आना चाहिए। बचपन से सुनते आना एंड ऐसा करना भी चाहिए, बस सुनना नहीं चाहिए। क्या आगे देखते हैं। भाई साहब ये जो बात है ना एकदम सही कही गई है। पता है जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो मैं सबसे पहले ना जो यानी कि अपनी तो मैं वैसे तैयारी करके ही जाती हूँ, बट मुझे होता है मेरे आसपास जो बैठे हैं ना, क्योंकि मुझे एग्जाम के टाइम पे जो है ना हमेशा फर्स्ट वर्ड ही भूल जाता है जो मैं लिखने लगती हूँ। सो मुझे होता है कि मैं मेरे जो आसपास बैठे हूँ मैं उनसे पूछ लूँ कि उन लोगों ने कैसी तैयारी की है। सो इसलिए जो है ना हम घंटा 2 घंटा पहले चले जाते हैं वहाँ पे अपने सेंटर में एंड जाके जो पूछते हैं ना, मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे एग्जाम के आसपास बैठा हो, उसने मुझे बोला हो कि यार मुझे पेपर नहीं आता। हर कोई कहता है 100% तैयारी की है, मेरे से अच्छी तैयारी इस पूरी क्लास में क्या इस पूरे सेंटर में किसी ने की है। मुझे A to Z सब कुछ आता, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनको भाई साहब सब कुछ आया होता है। जैसे पेपर ही उन्होंने पढ़ाया और उनको सब कुछ पता है, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और उनको देख के मुझे होता है कि वाह भाई कितने अच्छे लोगों के दरमियान बैठ के मेरी कितनी अच्छी किस्मत है। ओह माय गॉड, मेरे दिल जो है ना बाग बाग हो रहा था कि क्या बात है भाई साहब, इतने अच्छे लोगों को बैठ के तो मुझे कुछ भूल भी गया, टेंशन नहीं, फुल मार्क्स टॉप करने वाली हूँ मैं तो। और जैसे ही पेपर लिखने लगना है ना, मैं जो लिख रही हूँ ना, आगे वाले की नजरें मेरे पे, साइड वाले की मेरे, मैं कोई फ्लैक्स नहीं मारी, बट लिटरली ऐसा ही हुआ है। हमेशा हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। भाई अगर आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों को आता है, तो अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग मुझे बता दो नहीं आता, मैं आप लोगों को जज नहीं करने वाली कि आप लोगों को नहीं आता। मैं पूछूंगी कि इतना आता है, चलो हम लोग ऐसे वैसे कर लेंगे। अब आप लोग मुझे क्या ही देते हो कि मुझे हमें सब कुछ आता है और बाद में फिर मेरे से क्यों देख रहे हो, तो मुझे इस चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जो चौथी दूर इतनी कहीं लड़की बैठी हुई है, वो भी कहती है कि शीट्स साइड पर करना, मैं भी वैसे नहीं है मैं कुछ नहीं मेरे क्या, चलो देख लो भाई मैं कर रही हूँ, तुम लोग के थोड़े नंबर आ जाएंगे तो कर लेना, बट भाई ऐसे करना किया करोगे, हमें सब कुछ आता है और बाद में जो है मेरे से मुड़ मुड़ के देख रहे होते हो। अब जो मुझे भूल गया, मैं सबकी शक्लें देखती हूँ भाई साहब किधर, वो कहेंगे शीट सीधी कर दो, मुझे लिख लें तो टाइम ओवर होने वाला, मुझे लिख लेंगे, मुझे उन पे गुस्सा आ रहा था, मुझे दिल करता शीट फाड़ के ना उनके सर पे फेंक दूं। लेकिन खैर ये भी चलता रहता है, ये भी लाइफ का पार्ट है। बट लिटरली आज तक जो है ना मुझे ऐसा लोग नहीं मिले हैं कि मैं एग्जाम करने बैठी हूँ एंड मेरे पास जो है ना बहुत लाइक बच्चे बैठे हो, यानी कि मुझे कुछ भी ना आता हो तो मैं पेपर में टॉप कर सकूँ। आज तक मुझे ऐसे बच्चे नहीं मिले, लाइक 5 तो दूर, मुझे थोड़े बहुत भी जो है ना पढ़े लिखे लोग मिले ही नहीं है मेरे आसपास इर्द गिर्द में। हर कोई मुझे कहता है कि हमें सब कुछ आता है, पर उनको तब तक जस्ट आता है जब तक पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। हालांकि जब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है ना तो एमसीक्यू शीट, क्वेश्चन शीट जो उनके हाथ में आ जाती है, तब पूछो ना हाँ हाँ सब ओके है, बस सब कुछ आता है, वो ओके है, करो तुम करो, जो तुम्हें आता है तुम करो, मैं करती हूँ, और बाद में जो है वो उनको कुछ आ ही नहीं रहा होता। तो ये चीज जो है ना मुझे बहुत बुरी लगती है। हालांकि मुझसे कुछ पूछना तो मैं उसको ये बताऊंगी कि हाँ जो मैंने तैयारी की है मैं वही बताऊंगी कि अगर मैंने 70% की, मैं कहूँगी 70% तैयारी की, एंड वाले इतने चैप्टर्स या फिर ये मैंने चीजें की, इतनी चीज मैंने की हुई है। ऑनेस्टली बता देती हूँ भाई, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। अब मैं कहती हूँ हाँ मुझे सारा आता है और बाद में एंड पे आके मुझसे पूछे जाता है, मैं कहूँ कि मुझे भूल गया, मुझे पूरा पेपर ही भूल गया, मैं ये कह दूँ, तो मैं कहती हूँ भाई ये मैंने तैयारी नहीं की। तो आप लोग भी कहते हो नहीं हम लोग आपको जज करते, सच बोला करो। आईना जो है ना किसी ने मुझे कहा ना कि मुझे सारा आता है, तो मैंने ना उसको उठा के ना सेंटर से बाहर फेंक के, इतना मुझे उस टाइप पे गुस्सा आ रहा होता है ना कि भाई सब आप लोग पहले कह रहे होते हो, खैर छोड़े आगे देखते हैं। तो जी फाइनली पूरी वीडियो मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया। आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत मजे की लगी होगी, मुझे बहुत मजे की लगी। आप लोगों ने आज नोटिस भी किया होगा कि वीडियो में मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे जो है ना लाइक कह लें कि शायद मुझे स्कूल लाइफ पसंद ही बहुत है एंड मुझे उसके बारे में बातें करने का मजा ही बहुत आता है। सो मेरी स्कूल लाइफ में जो है ना वो मोमेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है। सो इस वजह से कह लें कि मुझे जो है ना इन छोटे छोटे डिटेलिंग जो है ना स्कूल लाइफ करने में मजा आ रहा था। एंड स्कूल लाइफ तो है इतने मजे की, तो इनकी स्कूल लाइफ की वीडियोस पे रिएक्शन देख के मुझे तो बहुत मजा आया एंड आप लोगों को आई होप के देखने का भी मजा आया ही होगा। सो बेसिकली स्कूल लाइफ मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट लाइफ ना आपकी स्कूल लाइफ है। अब हम लोग जो है ना बचपन से जाते रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए,
जब हम ज्यादा छोटे थे लाइक पीजी नर्सरी, तब तो हमें इतना पता भी नहीं होता, तब तो हम 1-2 करने जाते हैं स्कूल लाइफ में पढ़ने। उसके बाद जब ऐसे ऐसे बड़े होते हैं 5 तक ऑलमोस्ट, तो हम लोग जो है ना पढ़ाई पे फुल फोकस रखते हैं। एंड क्योंकि छोटी क्लास होते हैं तो उनके ऊपर डिसिप्लिन, मैनर्स, ऑल दैट, एंड हमें सब स्कूल रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए। बट आई थिंक सो कि आप लोगों को स्कूल लाइफ में ना मेमोरीज भी बनानी चाहिए। लाइक मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई भी करो साथ साथ। ये नहीं कह रही कि पढ़ाई को छोड़ के मेमोरीज बनाने लग जाओ। कुछ बच्चे होते हैं जो कि ना हर टाइम जस्ट पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। लाइक ब्रेक भी हो गई है ना, उस टाइम पे पढ़ते रहते हैं। अब ये चीज मैं नहीं कह रही कि ब्रेक टाइम पढ़ना बुरा है, या ये जब आपको हाफ टाइम मिला उस टाइम पे पढ़ना बुरा है। आप लोग पढ़ो, अच्छी बात है, बट आई गेस कि आप लोगों को एंजॉय भी करना चाहिए। अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो पढ़ने, तो स्कूल थोड़ी मोमेंट्स भी बना के आना। लाइक जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा ना स्कूल लाइफ याद आएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जाने में स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा मेमोरीज बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना सबसे ज्यादा आपको बाद में जाके जो याद आएगी ना, वो स्कूल लाइफ होगी। क्योंकि स्कूल लाइफ होती है, इसमें जो है ना आप लोग ना वो शरारतें वगैरह इस तरह से नादानियां कर भी देते हो ना, तो वो बड़े होकर ना आपके किस्से बन जाते हैं। एंड कितना अच्छा जब महफिल में आप लोग बैठ के अपने जो है स्कूल लाइफ के किस्से सुनाते हो, एंड बहुत मजा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जो है ना मेमोरीज बनानी भी चाहिए, इस तरह से काम करने भी चाहिए, उल्टे सीधे। लाइक उल्टे सीधे अभी इतने भी नहीं, लाइक जैसे कि लेक्चर बंक मार लिया, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। लाइक इस तरह से कभी कोई फजूल सा लेक्चर का हो गया, वो बंक मार लिया, कभी कभार हो गया, तो इस तरह से जो है आपकी मेमोरीज बन जाती हैं। या फिर क्लास में किसी दोस्त के साथ कोई ऐसी शरारत कर दी जो कि आपकी लाइफ टाइम के लिए रह जाए, बट हमेशा ही शरारतें करते रहना। लाइक जब आपका हाफ टाइम हो या फिर जब आपको फ्री टाइम मिले, अपने टीचर्स मुझे लगता है कि जब आप स्कूल में जाते हो ना, तो अपने टीचर्स के साथ बहुत अटैच रहा करो, क्योंकि टीचर्स जो है ना उनको अपने अच्छे भी और बुरे भी सारे बच्चे हमेशा याद रहते हैं। एंड टीचर्स के साथ जब आपका बॉन्ड अच्छा हो जाता है ना, तो टीचर्स आपको अच्छे लफ्जों में याद रखते हैं। एंड अभी भी हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, उनके जो पुराने अच्छे स्टूडेंट्स रह गए होते हैं, वो हमें जो है ना उनके किस्से सुना रहे होते हैं। एंड हम लोग भी कि बहुत टीचर आप कैसे स्टूडेंट्स होते थे, ये होते थे, वो होते थे। और अगर हम लोग भी उनके अच्छे स्टूडेंट्स बन के रहेंगे, तो कल को जो उनके नए लाइक अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे, तो वो उनको हमारे किस्से सुनाएंगे, कितना अच्छा होगा। और जब हम कभी हमारे स्कूल लाइफ खत्म हो जाए, कॉलेज लाइफ इस तरह से खत्म हो जाए, तो हम जब बाद में टीचर्स से इस तरह से अपने स्कूल की मेमोरीज को दोबारा ताज़ा करने या मिलने जाएं, टीचर्स हमें इंट्रोड्यूस कराएं दूसरों से कि ये बहुत अच्छे टॉपर्स बच्चे होते थे, ये बहुत अच्छे बच्चे होते थे, तो वो भी जो है ना एक बड़ा अच्छा बन जाता है। दूसरों के सामने भी और टीचर के सामने भी रेपुटेशन आपकी रह जाती है वही। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद स्कूल लाइफ में जितने कांड कर सकते हो ना, वही सब उतने कर लो, क्योंकि ये लाइफ आप लोगों को बाद में नहीं मिलनी। खैर कांड ना करते रहना, पढ़ाई भी करना साथ साथ। और लोग जो है ना वो कहते हैं कि स्कूल लाइफ में जो है ना बैक बेंचर्स ही सब कुछ होते हैं, जो बैक एंड पे बैठते हैं ना, वही जो है ना सबसे बड़े कांड करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं वो सबसे ज्यादा कांड करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना हम फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं। लाइक हमारी क्लास फुल लाइक बड़ी होती है, एंड अलग अलग हमारे पोर्शंस बने होते हैं। हमारा जो सेक्शन होता है ना, पता नहीं क्या है, आज तक जब भी जिस भी क्लास में गए हैं ना, जिस भी क्लास में मैं गई हूँ, वो हमेशा बदनाम ही रही है। समझ नहीं आई आज तक कभी मुझे, जिस भी सेक्शन में गई हर टीचर कहती है कि इस क्लास के सारे सेक्शन ठीक है, बस इस टीचर का ये वाला सेक्शन है ना, इसकी आवाज यहाँ से वहां जा रही है, इस क्लास ने इस सेक्शन ने ये कर दिया, वो कर दिया, उस लड़की को कुछ कह दिया, उसके साथ बदतमीजी कर दी है। एंड हमारे टीचर आके कहते कि बेटा सुधर जाओ, बेटा ऐसे ना करो, बेटा वैसे ना करो। बट ये भी जो है एक मेमोरी बन जाती है। खैर, और मुझे लगता है कि जिस सेक्शन को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है ना, बाद में वही सेक्शन जो है ना वो स्कूल की या उस इदारे की या उस इंस्टीट्यूट की, उस कॉलेज की जो है ना रेपुटेशन को बढ़ाता है। एंड हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि जिस सेक्शन को सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा है ना बदनाम होते हुए, उसी सेक्शन ने सबसे ज्यादा उस इंस्टीट्यूट की जो है ना लाइक वो इज्जत, शान और वो बढ़ाई है, और उस टीचर की रेपुटेशन भी अच्छी की है। सो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो स्कूल लाइफ पे थी। एंड स्कूल लाइफ में फिर से आप लोग कह रहे हैं स्कूल लाइफ बहुत लाइक बेस्ट लाइफ है सब इस आपकी पूरी जिंदगी में। आपको आप बाद में कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी चले जाएं, सब आप लोग तब आप लोग ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, एंड आप लोगों
टाइम पे जो है ना, आप लोग उस टाइम पे वो स्कूल लाइफ वाली एज में भी नहीं रह जाते कि आप लोग अब वैसे हरकतें करते रहे। तो जो है ना स्कूल लाइफ आई गेस ज्यादा बेटर होती है बाकी सारी लाइफ के। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग मेमोरीज बना लो, पढ़ भी लो, सब कुछ कर लो, लाइक अपना ना एक नाम छोड़ दो स्कूल लाइफ में सारी जिंदगी के लिए। सो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। हक आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और मैंने इतनी सारी वीडियोस अपने चैनल पर इसलिए डाली हुई हैं ताकि आप लोग जाकर उनको देखें। सो प्लीज जितनी भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं प्लीज जाएं और उनको जाके देखें, लाइक कर दें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग और चटपटी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।